Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video in the series of competitive exams of PGT Computer Science, and today we are going to discuss the methods of the list from the chapter list from class 11 Computer Science with Python book, and this is the part 17 video of the series in which we are going to discuss the functions like sort, reverse, sorted, min, max and sum. So without further ado, let us move on to our topic. So here we are going to talk about the topic that is the function reverse. Now as the name suggests, reverse function का काम है to reverse the order of elements in the given list. आपकी लिस्ट में आपने जो भी एलिमेंट्स दिए हैं, whether it is a numerical element that is integer, floating और complex number, or it is a string, या कोई भी जो एलिमेंट है ये उसे रिवर्स ऑर्डर में शो करता है. This is your list 1. It consists of the integer element. आपने जैसे ही इस पर रिवर्स फंक्शन लगाया, सारे एलिमेंट्स आपके बैक से फ्रंट की तरफ शो हों. जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो आपका पहले आ जाएगा, देन सेकंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट एंड देन सो ऑन. ठीक है. सेम वे यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है विच कंसिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, यानी कि सारी वैल्यूज जो है वो आपकी कैसी हैं, दीज आर द स्ट्रिंग वैल्यूज. जब इसमें हम रिवर्स फंक्शन लगाते हैं, इट विल शो all the elements in the reverse order. पीछे के elements आगे and आगे के elements हमारे पीछे. So here we can see this practically also. Suppose we have a list here which consists of the elements 6, 7 and H and J and suppose 9. Now I am having the mix of elements. तो इसमें हमारे पास numerical भी हैं, that is integer values भी हैं और string elements भी हैं. तो जैसे ही हम इसके ऊपर reverse function लगाएंगे, what will happen? आप जब लिस्ट को चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आपके रिवर्स हो जाएंगे. सबसे लास्ट 9 था, फिर JH7 6 आपका इस तरह से आ गया. ठीक है. सो दिस इज हाउ द रिवर्स फंक्शन वर्क्स. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन विच वी हैव इज द सॉर्ट फंक्शन. एज वी नो द सॉर्ट फंक्शन व्हाट इट डज, अरेंजेस द एलिमेंट्स एंड द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर. जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट के, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा. बाय डिफॉल्ट जो अरेंजमेंट होती है दैट इज असेंडिंग. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिस्ट 1 नाम से एक लिस्ट है, और जब आप इस पर सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z में सबसे पहले जो आता है, इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, कैट आएगा, देन डॉग आएगा. इस तरह से इसे अरेंज करेंगे. ठीक है. और अगर मान लीजिए आप इसे चाहते हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, देन इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सॉर्ट फंक्शन आपको एक ये प्रोवाइड करानी है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू विदाउट एनी कोट्स. जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें कोट्स नहीं लगाएं, और ट्रू का टी आपका कैसा रहेगा, कैपिटल. तो इस केस में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन आप इसके अंदर मिक्स ऑफ एलिमेंट्स नहीं ले सकते. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे जो लिस्ट ली हुई है, दिस इज माई लिस्ट L, अगर हम इसके ऊपर सॉर्ट फंक्शन लगाएं तो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं, दैट इज इंटीजर वैल्यूज, एज वेल एज सम टेक्सचुअल वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज. तो ये दोनों की सॉर्टिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि जो डेटा टाइप है दैट इज डिफरेंट. तो सेम डेटा टाइप के अंदर ही सॉर्टिंग हो पाती है, या तो सारी इंटीजर वैल्यूज हो, मीन्स ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, या फिर आपकी कैसी हो, अल्फाबेटिकल वैल्यूज. अब हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं L1 के नाम से. इसमें हमने नेम्स ले लिए, सपोज अमन, एंड यहाँ हमने ले लिया प्रिया, एंड यहाँ पे हमने एक और नेम ले लिया, सपोज प्रीति. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे L1 डॉट सॉर्ट करते हैं, L1 डॉट सॉर्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा आपके सॉर्टिंग ऑर्डर, तो क्या बनेगा, अमन, प्रीति एंड प्रिया. बिकॉज सबसे पहले अमन A वाला जो लेटर है वो वाला नेम आएगा, फिर प्रिया और प्रीति दोनों P से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का नेक्स्ट कैरेक्टर R है. कंपैरिजन जब करेंगे फिर I और E है, तो अल्फाबेट में I और E में पहले E आता है, इसलिए प्रीति आया, देन आपका क्या आएगा, प्रिया. और अगर आपको इसी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराना है, तो सिंपली यू हैव टू राइट L1 डॉट सॉर्ट, और आर्ग्यूमेंट में आप पास कर देंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. तो जैसे ही आप ये पास करेंगे, यू कैन सी ट्रू इज अ कीवर्ड, ऑरेंज कलर में आया. नाउ इफ यू विल चेक योर L1 लिस्ट, इट विल गिव यू प्रिया, प्रीति एंड अमन, दैट इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. अब हम यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं L2, इसमें हम कुछ नंबर डालते हैं जिसमें वी आर हैविंग सम इंटीजर वैल्यूज एज वेल एज सम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. ठीक है. ये हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डाल दिए.
अब मान लीजिए लिस्ट L2 के ऊपर अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो क्या हम इन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे सॉर्टिंग कर सकते हैं? तो इफ आई चेक माई L2 नाउ, यू कैन सी हियर वी कैन डू इट 1 3 4.5 7.8, यानी कि जो भी आप एलिमेंट्स लें वो सेम डेटा टाइप के लिए, सेम डेटा टाइप यानी कि न्यूमेरिकल में तो आप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट साथ ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते। तो स्ट्रिंग ले रहे हैं तो अकेले लें, अदरवाइज आप उसमें क्या ले सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा टाइप ले सकते हैं। ठीक है, अब एक और लिस्ट हम यहाँ पे लेते हैं L4 के नाम से। इसमें हम एलिमेंट्स डालते हैं 4 5.5 एंड 7 प्लस 3J। क्या हम इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं? लेट अस चेक इट। हमने कहा L4 डॉट सॉर्ट, तो जब हमने इसको अप्लाई किया टाइप एरर आ गया। यू शुड मेक श्योर व्हाट टाइप ऑफ एरर कम्स, बिकॉज समटाइम्स दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स कि जब भी आप लिस्ट के अंदर व्हेनेवर यू डू द अप्लाई द सॉर्ट फंक्शन, तो अगर मान लीजिए आपके डेटा टाइप्स मैच नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपका किस टाइप का एरर आता है? सो दैट इज द टाइप एरर। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे 4 और 5.5 सिर्फ होते तो उन्हें वो सॉर्टिंग कर लेता, लेकिन यहाँ पे आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ दैट इज कंपैरिजन इज नॉट सपोर्टेड, सो दैट इज व्हाई इट विल शो अस टाइप एरर। इट इज सेइंग comparison is not supported between instances of complex and float। ठीक है, so that is the use of the sort function। ascending order में चाहिए तो normal लगाएंगे और descending order में चाहिए तो reverse equals to true argument pass कर देंगे। ठीक है, now the next function we are having is the sorted function। अब sorted function also works like the sort function, that is जो भी हमारे list के elements होते हैं उन्हें या तो ascending order में arrange करेगा या फिर descending order में arrange करेगा, लेकिन जब आप इसमें सॉर्टेड फंक्शन लगाते हैं तो आपके पास वैल्यू रिटर्न होके यानी कि लिस्ट रिटर्न होके अपने आप आती है, और जो चेंजेस होते हैं दैट आर नॉट इन द ओरिजिनल लिस्ट वो एक लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर लेता है। कैसे? वी आर हैविंग दिस लिस्ट 1, एक हमने लिस्ट 2 नाम से वेरिएबल लिया और सॉर्टेड फंक्शन लगाया लिस्ट 1 के ऊपर, मतलब लिस्ट 1 के एलिमेंट्स जो भी सॉर्ट होके आए वो किस में जाके स्टोर हो गए? लिस्ट 2 में। अब अगर हम यहाँ से लिस्ट 1 को चेक करेंगे तो लिस्ट 1 हमारी जैसे थी एज इट इज रहेगी, लेकिन जो लिस्ट 2 है उसमें हमारा डेटा सॉर्ट होके आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम देखते हैं हमारी लिस्ट है L। ठीक है, अब इसमें तो सॉर्टिंग हो नहीं सकती, L1 देख लेते हैं। L1 जो है हमारी दिस इज द वन, इसमें हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इफ आई सिंपली से सॉर्टेड L1, अभी आई एम नॉट सेविंग इट्स इन सम अदर वेरिएबल, सिंपली इसके ऊपर सॉर्टेड फंक्शन लगाया तो व्हाट विल हैपन? पहले अमन आएगा, देन प्रीति एंड देन प्रिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ये काम हमारा सॉर्ट फंक्शन में भी होता है। ठीक है, और इसने हमें डायरेक्ट आंसर रिटर्न करके दे दिया, हमें यहाँ पे L1 लिखना नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जाते हैं, हमारे पास जब ये लिस्ट थी L1, जब हमने इसमें किया L1 डॉट सॉर्ट तो हमारे पास नीचे नेक्स्ट लाइन में इमीडिएटली आउटपुट नहीं आया, हमें यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखना पड़ा, and then we got the answer as this। But when we applied the sorted function here, automatically we got the answer in this form। ठीक है, अब एक और लिस्ट लेते हैं, सपोज हमने ले ली L3 के नाम से, which consists of these elements 6 7 3 2 and 1। ठीक है, now I say sorted L3, so what will happen? sorted L3 के हिसाब से क्या आ रहा है? जब L3 के ऊपर सॉर्टेड फंक्शन लगाया इसके एलिमेंट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, लेकिन अगर आप इसे सिंपली L3 को चेक करेंगे तो व्हाट विल हैपन? जो हमारी लिस्ट इनिशियली हमने ली थी 6 7 3 2 1 वो एज इट इज आएगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉर्ट फंक्शन एंड द सॉर्टेड फंक्शन। जब आप इसी लिस्ट के ऊपर सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे तो एक बार जो इसमें चेंजेस हो गए वो परमानेंट हो गए, लेकिन सॉर्टेड फंक्शन लगाएंगे तो इस लिस्ट की कॉपी क्रिएट होकर सॉर्ट हो गई, लेकिन जो ओरिजिनल लिस्ट है वो आपकी इंटैक्ट रहेगी, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से कर दूँ L3 डॉट सॉर्ट तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं हुई, लेकिन सॉर्टेड फंक्शन जैसे ही लगाया लिस्ट रिटर्न हो गई। यहाँ पे लिस्ट रिटर्न नहीं हुई और हमने यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखा दोबारा से, एंड देन वी गॉट दिस लिस्ट एज 1 2 3 6 7। अब हम जब भी L3 को चेक करेंगे वी विल गेट द सॉर्टेड लिस्ट ओनली। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस जो आप इसमें बता सकते हैं, सॉर्ट फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स होता है लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट फंक्शन, और सॉर्टेड फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स होता है सॉर्टेड और ब्रैकेट में लिस्ट का नेम। फर्स्ट डिफरेंस आपका ये हुआ। सेकंड डिफरेंस ये होता है
कि सॉर्टेड फंक्शन आपकी ओरिजिनल लिस्ट पे काम ना करके आपकी उस लिस्ट की कॉपी क्रिएट करता है और उसके ऊपर काम करता है। इट मीन्स आपकी ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज रहती है, लेकिन सॉर्ट फंक्शन आपकी ओरिजिनल लिस्ट पे काम करता है और आपके एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में आप सॉर्ट कराते हैं उसमें सॉर्ट करा के आपको शो करता है। एंड बाय डिफॉल्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर, राइट? सो दैट इज द यूज ऑफ द सॉर्टेड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज अ min फंक्शन। वेरी इजी, एज द नेम सजेस्ट min यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट हमारी लिस्ट का वो रिटर्न करके आपको देगा। दिस इज माई लिस्ट 1, दीज आर द एलिमेंट्स। min फंक्शन लगाया तो आंसर कितना आ गया? 12, ठीक है। सेम वे आपका मैक्स फंक्शन है, आपको आपकी लिस्ट का लार्जेस्ट या मैक्सिमम फंक्शन देगा इस तरह से। एंड सम फंक्शन आपको क्या देगा? आपकी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम देगा। बस इनके लिए हमें ध्यान रखना है, सम तो वैसे भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज का कर सकते हैं, इसमें तो हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर ही नहीं सकते। लेकिन मिन और मैक्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डेटा टाइप पास करें वो आपके सेम टाइप की। इन्हें हम अब प्रैक्टिकली चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है L3। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं min ऑफ L3, ये फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया, इट विल गिव अस द आंसर एज 1, मिनिमम वैल्यू इज 1। फिर यहाँ पे हमने मैक्स फंक्शन लगाया, मैक्स ऑफ L3, सो इट विल गिव अस द आंसर एज 7, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 7 है और मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है? 1 है। और इसी लिस्ट के ऊपर अगर हम सम फंक्शन लगा दें, दैट इज सम ऑफ L3, तो विल गेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12 एंड 12 + 7 19। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 90, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ से कोई और लिस्ट ले लें, सपोज दिस इज माई लिस्ट L1, तो इफ आई अप्लाई द मैक्स फंक्शन ऑन द लिस्ट L1, व्हाट विल हैपन? प्रिया आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ा जो एलिमेंट है लाइक ए पी में से नेक्स्ट मतलब मैक्सिमम की वैल्यू किसकी है? पी की है। और प्रिया और प्रीति को कंपेयर करें तो प्रिया इज द लार्जर वन। सो यहाँ से हमारा आंसर आया प्रिया। अब इस पे इफ आई पुट द min फंक्शन, दैट इज min ऑफ L3, देन व्हाट आंसर आई विल गेट? आई विल गेट द आंसर एज min ऑफ L1, min ऑफ L1, व्हाट आंसर आई विल गेट? आई विल गेट द आंसर एज अमन, ठीक है। Now can I apply the sum function on this one? Let me check it. L1, no, it will show type error, क्योंकि sum function लगा रहे हैं तो sum function हमेशा क्या करेगा? Addition करेगा, and addition cannot happen on the string values, so it will show us what type of error? Type error, ठीक है। Same way, if I take a list as L, this is my list which consists of the integer elements as well as the string type elements. So if I do this thing that suppose min of L, so what will happen? क्या इसमें से मिनिमम वैल्यू बता सकता है? बिकॉज इनके बीच में कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। सेम वे अगर आप इसमें मैक्स लगाते हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा बिकॉज कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। और अगर आप इस पर सम लगाते हैं वो भी नहीं हो पाएगा बिकॉज कंपैरिजन दैट इज एडिशन इज नॉट पॉसिबल ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। मतलब सम तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया सम और यहाँ पे हमने एक लिस्ट ले ली, हमने इसमें इंटीजर एलिमेंट्स पास किए, फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट्स पास किए और हमने इसमें देन अगेन एक और इंटीजर एलिमेंट पास कर दिया, तो इसका तो आंसर आ जाएगा बिकॉज इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में एडिशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर स्ट्रिंग आ जाए दैट कैन नॉट हैपन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू द लिस्ट। सो हमने जितने भी लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन से सबको कवर कर लिया। यहाँ पे आपके पास जो बाकी के फंक्शंस थे वो हम पीछे वाली वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज फंक्शंस, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रॉम देयर द फुल प्लेलिस्ट इज देयर, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आप थंबनेल देखते ही चेक कर पाएंगे कि व्हाट इज द कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। यू कैन चेक द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस वन। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे, दैट इज द नेस्टेड लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपको लिस्ट के फंक्शंस को चेक करना हो तो आप यहाँ से L डॉट जैसे ही यहाँ पे पाइथन में लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाते हैं फंक्शन के नेम, अपेंड, क्लियर, कॉपी। ये कॉपी फंक्शन जब हम लिस्ट को कॉपी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में उसमें आएगा। अपेंड फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, क्लियर फंक्शन, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड,
ठीक है, इस तरह से सारे फंक्शंस के नेम आपके सामने आ जाते हैं, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आप क्लियर फंक्शन जैसे लगाते हैं, दिस इज माय लिस्ट L1, हमने कहा L1 डॉट क्लियर। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, आपके लिस्ट के कंटेंट्स को रिमूव कर देता है एंड इट विल रिटर्न यू एन एम्प्टी लिस्ट। जैसे ही हमने ये फंक्शन लगाया, नाउ इफ आई चेक माय लिस्ट L1, आई विल गेट द आंसर एज द एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, बाकी हम इस तरह से फंक्शन चेक कर सकते हैं। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन का नेम पहले आता है और आर्ग्यूमेंट के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, आपके लिस्ट का नेम आता है। तो वो फंक्शंस हमारे थे सम, मिन, मैक्स, सॉर्टेड और लेंथ। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। नेस्टेड लिस्ट और कॉपिंग लिस्ट रह गया, इसके बाद विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। I hope students the topics we have discussed in the today's video are clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section and provide your feedback also. And I'll meet you in my next video. So if you have understood the concepts, please you can like the video, share it and subscribe the channel. And for more such updates, till then have a good day and thank you.